इंडिया पाकिस्तान की तैयारियां पूरे जोर शोर से शुरू हो चुकी है। हम लोग कोलंबो के आर प्रेमादासा स्टेडियम में खड़े हैं। मेरे साथ है पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट एजाज वसीम बाकरी। काफ़ी फेमस है, ट्विटर वगैरह में आप उनको देखते होंगे, यूट्यूब में काफ़ी फेमस है। काफ़ी बातचीत चलती रहती है बाकरी भाई, बट क्रिकेट की बात अगर करें, क्या लग रहा है इस बार का इंडिया पाकिस्तान मैच? देखो, अगर ईमानदारी से बात की जाए तो इंडिया की टीम पाकिस्तान से बहुत अच्छी टीम है, नो डाउट, और रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है। और सिर्फ 2025 में इंडिया ने पाकिस्तान को 4 मैचेस हराए हैं, एक ओडीआई हराया, 3 T20 हराए, लेकिन इन 4 मैचेस का एक सेम वेन्यू था, वो था दुबई। उस दुबई के वेन्यू के ऊपर जो पाकिस्तान अपना, एक तो चैंपियंस ट्रॉफी में हम अपना अच्छा कॉम्बिनेशन ही लेके गए, उसमें हम अपने पेसर्स पे बिलीव करते रहे। उसमें आकिब जावेद को ये समझ आ रही थी कि शायद मेरे पेसर्स विकेट ले लेंगे, बट इंडिया अपने स्पिनर्स के बुनियाद के ऊपर हरा गया। इस एशिया कप के अंदर आप भी थे, मैं भी था, 6-6, 7-7 ओवर के पैचेस के अंदर पाकिस्तान अच्छा खेला, बट गेम पे कंट्रोल नहीं किया है। सो अब की बार मुझे ये लगता है, मैं कोई बिल्कुल उम्मीद नहीं लगा रहा कि पाकिस्तान इंडिया को हरा देगा, बट अगर आप चीज़ों का हिसाब लगाओ, एक तो आप एक होटल में रुके हुए हो, आपका वेन्यू सिर्फ 10 किलोमीटर का फासला है, इंडियन टीम को एक प्रैक्टिस सेशन मिल रहा है, इंडिया आज रात को 9 बजे पहुंच रहा है, पाकिस्तान पिछले 10 दिन से यहाँ पर बैठा हुआ है, और फिर पाकिस्तान के स्पिनर्स अब थोड़ा बेहतर फॉर्म में आ गए हैं, क्योंकि नवाज ने भी कुछ अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। और मुझे भी तो ये भी कंफर्म नहीं है कि नवाज प्लेइंग 11 में रहते हैं या नहीं रहते, बट टीम मैनेजमेंट शायद सोच रही है कि नवाज को बिठा के शाहीन के साथ दूसरे एंड पे नसीम को खड़ा किया जाए। सो उन उम्मीदों के ऊपर मैं नहीं जाता कि यार हम जो ना वो जैसे पहले बात करते हैं कि जी इंडिया को खा पी जाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। नहीं, अब सरकमस्टांसेस थोड़ा सा पाकिस्तान के हक में जा सकते हैं अगर ये फाइट करें तो। नहीं, कहीं ना कहीं सबको ही रियलाइजेशन हुआ है, और ये एशिया कप में हमारी भी काफ़ी बातचीत हुई है कि इंडिया सुपीरियर टीम है। यस, T20 ऐसा फॉर्मेट है, कभी भी कोई किसी को भी हरा सकता है, और पाकिस्तान खराब टीम नहीं है, इस बार भी अच्छी क्रिकेट खेली है। बट ये मिडिल ऑर्डर को लेकर क्या मसला पड़ा हुआ है आप लोगों का? बाबर आजम एट नंबर 4, जिस तरह से उनका भी गया है बिग बैश लीग में, काफ़ी कुछ हुआ, उसके बाद नंबर 4 पे बैटिंग करवाना, क्या ये सही पोजीशन है बाबर आजम के लिए? देखिए, बाबर आजम को पाकिस्तान की टीम में वापस इसलिए लाया गया, मेरे समेत और बहुत सारे लोग ये बात करते थे कि यार एशिया कप में आप इंडिया से 3 मैचेस हार गए हो, एक मैच में आप 127 कर सके, एक मैच में 135, और फाइनल में आपने 147 किया, और फाइनल में हमारे 9 ओवर्स के अंदर शायद 100 हो चुका था। तो उस 11 ओवर्स के बाद हमारा ऐसा कोलैप्स हुआ कि 36 में 8 विकेटें गिर गई हैं। तो उसके बाद पूरे पाकिस्तान में ये शोर मचा के जी बाबर को लाएं, बाबर मसीहा है, बाबर मिडिल ऑर्डर में आकर रुकेगा, बाबर स्कोर करेगा। तो टीम मैनेजमेंट को, आकिब जावेद क्योंकि टीम डायरेक्टर हैं, इन सबको ये लगा कि जी बाबर को वापस लाया जाए, और थोड़ा सा बाबर को अंदाजा भी हो गया है कि मैं अगर पाकिस्तान की टीम के अंदर ड्रॉप भी हो सकता हूं तो फिर कोई भी ड्रॉप हो सकता है, तो मुझे अपना गियर चेंज करना है। नीदरलैंड के खिलाफ रोध होके जीते हम लोग, बिल्कुल, उसके ऊपर उसके ऊपर क्रिटिसिज्म हुआ, बट अगले मैच में बाबर ने स्कोर किया। एक दूसरी बात यह है कि आपको हम पाकिस्तानी अपना किंग समझते हैं, ठीक, किंग कोहली है, बट हम पाकिस्तानियों ने, वो है, हमने बाबर आजम को 10 साल तक अपने सर आंखों में बिठाया, सबने प्यार किया, बट अब उसका ये टाइम है कि वो सर्व करे, वो ड्यूटी दे। वो यहाँ श्रीलंका में उसको सिलेक्ट करने की सिर्फ एक ही वजह थी कि यार आप खड़े रहो, एंकर करो, एंकर करो और आप खड़े रहो। सो मैं तवक्को कर सकता हूं कि इतने तल्ख तजर्बात के बावजूद, बाबर कैप्टन था 2022 में, कोहली से ये हारे मेलबर्न में, बाबर कैप्टन था यहाँ प्रेमदासा में, एशिया कप का वनडे मैच हारे, बाबर कैप्टन था अहमदाबाद में हारे, बाबर कैप्टन था 120 न्यूयॉर्क में नहीं कर सके, उसके बाद बाबर की कप्तानी गई, नए लीडर आ गए हैं, उसके बावजूद भी आप नहीं जीत पाए हो। सो इतना एक्सपीरियंस आपने पिछले 4-5 साल में इंडिया के खिलाफ 10-12 मैचेस खेल लिए, तो उसको अब सर्व करना चाहिए। बट ये है कि इंडियन जो स्पिनर है, स्पेशली मैं कुलदीप को शायद क्योंकि एक आधे मैच में मार पड़ जाती है, बट मुझे वरुण से ज्यादा खतरा लगता है कि वरुण बहुत समझदार बॉलर है, और एक तो वो अपने चेहरे के एक्सप्रेशन ही चेंज करता है, बहुत सीरियस रहता है, विकेट मिले या ना मिले। सो वो सुनील नारायण टाइप का, हाँ, वो तंग कर सकता है। बट देखे ना, किसी भी बड़े प्लेयर से हम लोग यही तब, जैसे आप लोग इंडियंस के लिए 3 महीने सूर्या के बहुत बुरे चले गए, बट उसने मैच विनिंग इनिंग्स खेल दी। सो हम यही तवक्को करते हैं कि वो अच्छा परफॉर्म करे, हार जीत आपके कंट्रोल में नहीं होती है, बट यार आप अपनी ड्यूटी तो सही तरह का निभाओ, जिस वजह से आपको लाया गया है, ये चाहते हैं हम। अब बाकी भाई, एक बात हम लोग अभी ऑफ द कैमरा भी कर रहे थे कि इतना सब कुछ चलता है इंडिया पाकिस्तान के हर मैच से पहले, लास्ट 2-3 साल में ज्यादा हो गया है कि कोई खेलना चाहता है, कोई खेलना नहीं चाहता है, न्यूट्रल वेन्यू, यू टर्न, फिर अल्टीमेटली मैच होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव वाइज जो दोनों देशों के बीच में क्रिकेट के हालात है, मैं जियोपॉलिटिक्स, बॉर्डर वगैरह में जा ही नहीं रहा हूँ,
ये क्या क्रिकेट को अब छोड़ देना चाहिए या क्रिकेट को इन्वॉल्व करना चाहिए पॉलिटिक्स के साथ? आपकी क्या राय है? मैं एजाज वसीम बाकरी द इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ, इस टाइम पे यूट्यूबर जर्नलिस्ट साइड में हटा के क्रिकेट लवर से बात कर रहा हूँ। देखिए, सबसे ज्यादा सेक्रीफाइस क्रिकेट ही करती चली आई है। हाँ। और अब मेरा जाती ख्याल ये है कि इंडिया पाकिस्तान का ये जो 10 मई का ये जो वॉर हुई है, इस वॉर के बाद चीज़ों को ठीक होना चाहिए था और वो चीज़ें आके वो शेक हैंड से ख़राब हुई हैं। इंडियंस का सेंटीमेंट था, मैं मानता हूँ कि वो सेंटीमेंट जब आउट ऑफ कंट्रोल होता है, वो मेरे मुल्क में आपके मुल्क में हो, तो वो फिर उसमें सब लोग जुड़ जाते हैं। वहां से जब शेक हैंड नहीं हुआ, फिर हारिस रऊफ ने जो इशारे कर दिए, उससे वो आग और बढ़ गई। उसके बाद फिर पाकिस्तान ने जब फाइनल लूज किया, मोहसिन नकवी खड़े रहे, इंडियंस ने कहा कि हम इससे ट्रॉफी नहीं लेंगे, वो ट्रॉफी उन्होंने अपने पास रख ली है। ये वो चीजें हैं जिनको कम से कम इस खेल में नहीं होना चाहिए। और ये इंडिया पाकिस्तान देखो ना, हमारे हम दोनों पास्ट में ओलंपिक गोल्ड मेडल हॉकी में हुआ करते थे, अब यूरोपियन डोमिनेट कर रहे हैं हॉकी के अंदर। सो एक ही गेम बचा हुआ है, इसी गेम के साथ पॉलिटिक्स करते हैं, इसी गेम के साथ सबको जुड़ा हुआ है। और मैं और आप और क्रिकेट फैंस हैं, क्योंकि हम सारे जर्नलिस्ट बाद में पहले क्रिकेट फैन है। सही बात है। सो मेरा जाती ख्याल ये है कि इस खेल को छोड़ देना चाहिए, बट ये नहीं छोड़ा जा सकता। ये जुल्फकार अली भुट्टो और मैडम इंदिरा गांधी के जमाने में भी क्रिकेट डिप्लोमेसी इस्तेमाल हुई, फिर राजीव गांधी और जनरल जिया के दौर में भी फिर मिस्टर वाजपेयी और मिस्टर नवाज शरीफ ने भी, फिर मिस्टर मुशर्रफ के दौर में भी ये सब कुछ हुआ है। तो ये क्रिकेट डिप्लोमेसी चलती आई है, इसको बजाय के पॉजिटिव टूल इस्तेमाल किया जाए। वो चंद लोग दोनों साइडों के ऊपर ऐसे हैं जो सख्त स्टांस लेते हैं, उससे फिर जो है ना वो मीडिया आउट ऑफ द कंट्रोल हो जाता है। इसमें मीडिया का भी एक रोल है कि हम चीजों को पॉजिटिव लेके चलें, बट ये ऐसे ही रहेगा जब तक दोनों गवर्नमेंट्स के जो हेड्स हैं वो कहीं इकट्ठे होके मामलात को ठंडा नहीं करेंगे। मैं आप हाइप देते रहेंगे, आप इंडिया का झंडा पकड़ेंगे, मैं पाकिस्तान का झंडा पकड़ेंगे और हम लड़ते रहेंगे। ऐसे होता ये होता रहेगा, क्योंकि ये खेल इतना बड़ा हो चुका है, इतनी बड़ी चीज हो, क्योंकि इससे सब लोग जुड़े हुए हैं। इंडिया के अंदर कोई कांग्रेस का है, कोई बीजेपी का है, कोई किसका है, जब पाकिस्तान के साथ गेम आती है सब लोग एक झंडे में आ जाते हैं। हम लोग पीटीआई, नून लीग, पीपल्स पार्टी जो भी है, इंडिया के साथ गेम आती है तो एक फ्लैग में आ जाते हैं। तो इसको पॉजिटिव यूज किया जा सकता है, लेकिन क्योंकि दुकानदारी है भाई, इसलिए बंद नहीं होने वाली है। सही बात है। बाकरी भाई, एक आखिरी सवाल। ऑफ कोर्स लास्ट 2 हफ्ते में बहुत कुछ हुआ, पाकिस्तान, इंडिया, बीसीसीआई, आईसीसी, बहुत कुछ हुआ। अल्टीमेटली पाकिस्तान ने अग्री कर लिया कि हम लोग ये मैच खेलेंगे, उतारेंगे। बट बैक होम पाकिस्तानी आवाम के ऊपर, क्योंकि आप यूट्यूब में काफ़ी लोगों से इंटरेक्ट करते हो, शहबाज शरीफ का जो पहले आके पब्लिक में बोलना कि हम लोग टीम नहीं उतारेंगे, उसके बाद जो बैक चैनल टॉक्स हुए, उसके बाद जो अग्रीमेंट्स हुई, फिर उतारा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा है फॉर शहबाज शरीफ, फॉर मोहसिन नकवी की? भाई आप लोगों ने पहले एक बात बोली, उसके बाद आप मुकर गए उस बात से। देखिए, ये नैरेटिव की बात है, बात मुकरने की नहीं है। पाकिस्तान के अंदर तमाम लोग इसको अपनी सक्सेस समझते हैं, इंडिया के अंदर बिल्कुल टोटल डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। इंडियन मीडिया, इंडियन जो राइटर्स हैं वो इसको यू टर्न लिखते हैं। पाकिस्तान में ये यू टर्न वाली बात नहीं आ रही है, क्योंकि आप लोगों का अपना नैरेटिव है, हमारा अपना है। हम पाकिस्तानियों का अभी भी ये मानना है कि बांग्लादेश, क्योंकि देखो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में इंडियन गवर्नमेंट ने मना किया अपनी टीम को कि आपने पाकिस्तान का ट्रैवल नहीं करना। हाँ। मैं उस वक्त एक एक चीज की डेली रिपोर्ट किया करता था, कुछ रिटर्न में नहीं आया था। पाकिस्तान ने जिद की, कुछ रिटर्न में नहीं मिला, मना कर दिया गया एक ईमेल के जरिए। ये सेम सर्कमस्टांसेस बांग्लादेश के है, बट बांग्लादेश की दफा ये कहा गया कि स्केड्यूल आ चुका है, होटलिंग हो चुकी है, होटल बुकिंग हो चुकी है, टिकटिंग हो चुकी है, अब नहीं हो सकता है। वहां पे जब इनको अकोमोडेट नहीं किया है तो फिर पाकिस्तान में, आपको पता ही है, फिर पाकिस्तान में भी जो लोग बैठे हुए हैं वो भी जहां पर उन्होंने देखा कि यहाँ पर हम डेंट डाल सकते हैं तो वो फ्रंट पे आ गए। और इसलिए पाकिस्तान फ्रंट पे आया, क्योंकि पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर तमाम टीमें गई थी, इंडिया नहीं गया था। अगर इंडिया वो तो पहले ही सब बता दिया था ना आपने, सितंबर के महीने में ही मेल डाल दिया था कि हम लोग नहीं आ रहे। सर, मैं और आप ना बहुत नॉर्मल लोग हैं, ये जो बड़े लोग हैं ना, इनको जहां मौका मिलता है वो अपॉर्चुनिटी नहीं जाने देते। पाकिस्तान के, मैं पाकिस्तान साइड का नैरेटिव बता रहा हूँ। अब पाकिस्तान साइड पे ये सोचा जा रहा है, इसको ऐसे लिया गया है कि ये यू टर्न नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के फर्स्ट प्रेस रिलीज के बाद उन्होंने जब प्रेस रिलीज कर दिया, हमें भी इस बात की तवक्को थी कि किसी ना किसी एक जगह पे टेबल टॉक पे आएंगे। देखे ना, इससे बड़ी कोई क्या चीज होगी कि बांग्लादेश को आईसीसी कंपनसेट करने के लिए एक टूर्नामेंट दे रहा है, और परसों इसी प्रेमदासा के अंदर वही बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जिसने आईसीसी को आंखें दिखा के बोला कि हम कोलकाता नहीं जा रहे हैं, व्हाटएवर उनके साथ जो भी है, इनकार बांग्लादेश का है। बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से नहीं निकाला गया, उसकी डिमांड पूरी नहीं हुई श्रीलंका आने की, बट उन्होंने इंडिया जाने से इनकार किया।
उनको एक टूर्नामेंट भी मिल गया, सैंक्शन से भी बच गए, तो वो एक पाकिस्तान ने सैंक्शन तो पर कभी लगाना ही नहीं थे आईसीसी को, वो तो प्रॉपर फोर्स मेजोर के अंडर आ रहा था कि गवर्नमेंट ने अलाउ ही नहीं की टीम को जाने। प्रेस रिलीज में सैंक्शंस का वर्ड है, बिल्कुल है, आईसीसी ने बिल्कुल खुद बोला है कि हम कुछ नहीं करने जा रहे हैं, उनको एक टूर्नामेंट मिल गया। सो पाकिस्तान का नैरेटिव ये है कि हमने अपने छोटे भाई को किसी न किसी हद तक वापस आईसीसी के साथ टेबल पे ले आए हैं इस मैच के लिए अपना बाइकआउट अनाउंस करके। यू टर्न नहीं है, यू टर्न तब होता जब आईसीसी का डेलीगेशन लाहौर ना जाता और आधे घंटे में प्रेस रिलीज ना आते, तब ये था। आईसीसी एक बड़ी बॉडी है ना, वो तलवार चला देते, बट क्योंकि वो 15 बोर्ड मिलकर चलाते हैं तो वो तलवार भी नहीं चला सकते थे। तो इसलिए हमें ये लगता है कि यूटर्न नहीं है, बांग्लादेश को किसी ना किसी हद तक कंपनसेट किया गया, इसलिए ये कोलंबो में 15 को तमाम 5 क्रिकेट बोर्ड्स और आईसीसी इकट्ठे हो रहे हैं। तो इसलिए ये लगता है पाकिस्तान के अंदर कि थोड़ा सा जो ना हमने डेंट डाला है, बट आप लोगों की साइड के ऊपर इसको यूटर्न कहा जा रहा है। वो चलो दोनों देश की अलग अलग नैरेटिव है, दोनों देश को जिस तरह के इनपुट्स मिले हैं उसी तरह से खबरें चल रही है। बट बाकी भाई थैंक यू सो मच समय देने के लिए। अभी भी थैंक यू, पहला इंडियन जर्नलिस्ट है जो मेरे साथ लड़ा नहीं है। अभी लड़ेंगे, अभी भी 2 दिन बाकी है, 2 दिन बाकी है, 2 दिन बाकी है। बैंटर होता रहेगा, हम लोग मिलते हैं तो हंसी मजाक करते हैं, बहुत कुछ होता है। थैंक यू सो मच, और आप लोग देखते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, और इसी तरह क्रिकेट की सारी अपडेट्स आपको मिलती रहेगी।